हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इन्फो राइडर 2.0 में। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है ऑनलाइन फ्रॉड। मैं 4 आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही साथ फ्रॉड का तरीका भी बताऊंगा, बचने के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड आज देश के सभी हिस्सों में बहुत तेज़ी से वायरस की तरह फैल रहा है और कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, उसकी वजह से भी बहुत फ्रॉड होते हैं। लेकिन मैं किन्हीं 4 तरीके आपको बताने वाला हूँ जिसे ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। 1 बाय 1 मैं सारे स्टेप आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले स्टेप से बताते हैं। पहला फ्रॉड करने का जो तरीका है वो फ्रॉड जो है रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। रिमोट एक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फ्रॉड कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये जो फ्रॉड होते हैं कई एनजीओ बना लेते हैं जो आपके मुताबिक होते हैं, या कई ऐसे फर्जी वेबसाइट ये बना लेते हैं जो आपके मुताबिक होते हैं, जैसा आप चाहते हैं। अब हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई सोशल मीडिया पे इंटरेस्टेड है, कोई क्रिकेट में, कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। और अब जब भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सर्च करते हैं और वेबसाइट निकल के आती है, फिर उसके बाद वो वेबसाइट दावा करती है कि आप पूरी तरीके से वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी और आपकी मदद करेगी। फिर आप वेबसाइट में क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं वेबसाइट के अंदर, तो आपको उसमें बताया जाता है कि आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उस एप्लीकेशन के बाद ही हम आपकी मदद करेंगे। आप फटाफट से उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, और जैसे ही वो इंस्टॉल होता है फ़ोन में, आपसे बहुत सारे परमिशन मांगता है। आप सब अलाउ कर देते हैं, फटाफट से सारी परमिशन एक्सेस उसे दे देते हैं। फिर वो जो दूर फ्रॉड बैठा है एक शातिर दिमाग के साथ, वो आपके साथ फ्रॉड करता है। होता यूँ है, जैसे ही आप उसे सारे एक्सेस देते हैं वो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है। उसके बाद आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन का जो सारा कंट्रोल है वो उसके हाथ में हो जाता है। जो कि डिजिटल पेमेंट ज़्यादा आजकल लोग करते हैं। जैसे ही आप फ़ोन पे, गूगल, पेटीएम किसी से भी करते हैं पेमेंट, तो वो ठग आपके स्क्रीन को चूँकि अपने उसमें रिमोट में एक्सेस कर चुका है, तो फिर क्या करता है वो आपका पासवर्ड चोरी कर लेता है और आपकी सारी पर्सनल जानकारी उसके पास होती ही है, और आपके साथ वो फ्रॉड कर देता है और लाखों रुपयों की चोरी करके वो निकल जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। इससे बचने के उपाय ये हैं कि ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें। अगर गलती से आप डाउनलोड कर भी लेते हैं तो आपको उसे कोई एक्सेस नहीं देना है, कोई परमिशन नहीं देना है और उससे एग्जिट हो जाना है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, इंश्योरेंस। आज के टाइम में इंश्योरेंस हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि हर किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है। चाहे वो बाइक के पर्पज़ से हो, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, बहुत सारे इंश्योरेंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर किसी को चाहिए ही होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप अपने वेबसाइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं जाकर वहाँ पे सबसे मतलब कि सस्ते प्लान वाले जो है वो आप सर्च करते हैं इंश्योरेंस सबसे कम प्राइस में। फिर कई वेबसाइट आपके सामने निकल के आते हैं, उसमें से कोई वेबसाइट ऐसा होता है जो आपको दावा करती है कि वो आपको सबसे कम और अफोर्डेबल प्राइस पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। फिर आप उसमें क्लिक हो करते हैं। जैसे ही आप उस वेबसाइट में, फर्जी वेबसाइट में एंटर करते हैं, वो आपको कई अट्रैक्टिव प्लान उसमें प्रोवाइड करवाता है और आपको दिखाता है बहुत ही सस्ते बजट में। फिर कई बार होता क्या है कि उसमें ऐसा भी दिखाया जाता है कि 1 साल के इंश्योरेंस के बदले आपको 1 साल का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। मतलब कि आप 1 साल का इंश्योरेंस उसमें करवाते हैं तो 1 साल का इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। आप यहीं पे फंस जाते हैं। जैसे ही आप ऐसे प्लान देखते हैं, आप उस ठग के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर फटाफट से वहाँ पे सारे फिलअप, सारी परमिशन, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी होती है आप साझा कर देते हैं,
जैसे ही आप अपनी पर्सनल जानकारी इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, वो ठग आपके साथ ठगी करता है और आपके लाखों रुपयों की चोरी, पूरा बैंक अकाउंट आपका खाली कर देता है, आपको पता तक नहीं चलता है। बचें कैसे? कभी भी ऐसे अट्रैक्टिव प्लान और कभी भी ऐसे फर्जी वेबसाइट के अंदर ना जाएं। और जो ये होता है इंश्योरेंस, इसके लिए आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, चाहे आप बजाज एलिजेंस से करवाना चाहते हैं या एचडीबी है या आईसीआई का लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस भी है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि हैं जिस पे आप कर सकते हो। अब होना क्या है, बचने के लिए आपको यही करना है और कुछ भी नहीं। स्टेप पे आते हैं और आपको बताते हैं तीसरे तरीके से फ्रॉड कैसे किया जाता है। इनकम टैक्स रिफंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पे भी आपके साथ फ्रॉड होता है। जब से देश में जीएसटी आई है, आप सभी को पता है जीएसटी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देता है। और कई बार होता है ऐसा है कि आपके मेल पे कोई मेल आता है जिस पे ये दावा किया जाता है कि आपको रिफंड प्रोवाइड किया जाएगा जीएसटी पे, और आप क्या करते हैं कि उस जैसे ही आप रिफंड का मतलब ऑप्शन देखते हैं और फिर वो बताता है कि आप लिंक पे क्लिक करें क्लेम करने के लिए, और आप ओके कर देते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, साझा करते हैं। और जैसे ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करते हैं, वो जो ठग, वो जो फ्रॉड एक शातिर माइंड के साथ दूर बैठा हुआ है कहीं आपको ठगने के लिए, वो वहीं से अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है और सारी परमिशन लेने के बाद वो आपके साथ फ्रॉड करता है। फिर होता है क्या है कि आप ठग का शिकार हो जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है। अब इससे बचे कैसे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी रिफंड के नाम पर आपको कोई भी ईमेल नहीं भेजता है। जो ये रिफंड मिलता है, जो कोई भी इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें सभी को पता होगा, ये जो रिफंड मिलता है ये डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट, बिना किसी परमिशन के डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जो कि जीएसटी से लिंक है। इसीलिए किसी भी ऐसे फ्रॉड मेल या किसी मैसेज का आंसर ना दें और उसे क्लिक ना करें। यह है इससे बचने के उपाय। और अब आते हैं अपनी चौथे पॉइंट पे, जो कि आखिरी पॉइंट है, और फिर बताते हैं इसके बारे में आपको। चौथा पॉइंट ये है बैंक केवाईसी। बिल्कुल नॉर्मल आम है, किसी के पास भी एक बैंक केवाईसी के लिए मेल आता है या आपके मोबाइल पर टेक्स्ट भेजा जाता है कि आपकी बैंक की केवाईसी होनी है। अगर आपको केवाईसी कंप्लीट आज ही करनी पड़ेगी। अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं किसी कारण से, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। जैसे आप ये मैसेज को रीड करते हैं या इस मेल को रीड करते हैं, आप फ़ौरन इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा तो हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अकाउंट को फिर से एक्टिव करने में। इसलिए आप उस पर क्लिक करते हैं और फटाफट से जैसे वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता जाता है, वो सब आप अपनी पर्सनल जानकारी साझा करते जाते हैं। आप जैसे जैसे उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, ठग वैसे वैसे आपको ठगने के लिए और आगे 2 कदम बढ़ता रहता है। जो फ्रॉड है, जिसका एक शातिर दिमाग आपको ठगने के लिए बैठा हुआ है, वो आपको पूरी तरीके से फ्रॉड करने के लिए तैयार हो जाता है। आप समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड होने ही वाला है। सारी परमिशन, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लास्ट में बताया जाता है कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपकी बैंक केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, आप ओटीपी उसमें शेयर करते हैं, फ्लिप करते हैं और आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं। जबकि वो केवाईसी नहीं, आपके साथ फ्रॉड कंप्लीट होता है और वो जो फ्रॉड है आपके बैंक से लाखों रुपए, आपके बैंक को पूरा जीरो कर देता है और सारे पैसे उड़ाकर गायब हो जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अब इससे बचने के उपाय ये हैं कि सबसे पहले जब कभी आपको कोई मेल या टेक्स्ट आता है किसी भी तरीके से बैंक केवाईसी के लिए, तो कभी भी उस पर क्लिक ना करें और अपने बैंक से संपर्क करें, कस्टमर केयर से बात करें और पहले पता करें उसके बारे में, क्या ये मैसेज रियल है या फेक है। उसके बाद ही कोई एक्शन लें और उससे पहले कोई भी एक्शन ना लें। अगर जानकारी आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की समाज में ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से ये ऑनलाइन फ्रॉड एक वायरस की तरह हमारे समाज में, हमारे देश में फैल रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसी वीडियो को आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग उतने ही जागरूक होंगे। एक जागरूक समाज ही अपने आप को ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचा सकता है। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें,
ताकि मेरे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।